अमेजोन में जो हंटिंग की जाती है, ये हंटिंग पे काम किया जाता है अमेजोन टू अमेजोन से। इसे वर्ड से भी पता चलता है कि अमेजोन से खरीद कर अमेजोन पे बेचने को अमेजोन टू अमेजोन कहते हैं। कि मतलब उसमें जो है वो आपका जो अमेजोन ही इज योर सप्लायर एंड अमेजोन पे ही आप बेच रहे होते हो। अमेजोन पे आप एज अ कस्टमर कुछ चीज खरीदते हो और अमेजोन पे एज अ सेलर वही चीज बेच देते हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अमेजोन टू अमेजोन कहा जाता है। अमेजोन टू अमेजोन काफी पुरानी टेक्निक है, बड़ी पुरानी की आ रही है और बहुत अच्छे से ये काम किया जा रहा है। ठीक है जी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जिद्दत आती जाती है, नई से नई टेक्निक्स जो हैं वो दरियाफ्त होती जाती हैं और वो आगे लोग उसको लेके चल रहे होते हैं। तो अमेजोन टू अमेजोन में जब काम किया जाता है तो ये एक अलग तरीके की टेक्निक्स हैं जिसको होता ये है कि आज मैं जब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें इंटेंशनली सेल को इंक्रीज करना, जानबूझ के सेल को बढ़ाना है आपने, तो आप करते हो कुछ टेक्निक्स, वो चीज़ें आप लेके चल रहे होते हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज क्लैरिटी और वो माइंड मेकिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो आजकल जो आम चीज़ है, जो आम बात है, वो ये है कि कहा जाता है कि अमेजोन से चीज़ खरीद कर अमेजोन पे बेची जाए। जो अमेजोन टू अमेजोन जो आम बात जो आप लोग सुनते हो वो क्या चीज़ है, वो क्या है? वो है अमेजोन बिजनेस प्राइम। शेयर है, अच्छा इधर नहीं आ रही। अच्छा, अमेजोन बिजनेस प्राइम जो है वो अमेजोन की एक ऐसी ऑफर है जिस ऑफर के तहत अमेजोन इसको ओपन करते हैं। जैसे मैंने गूगल पे अमेजोन बिजनेस प्राइम लिखा तो इसका लिंक आ गया। अमेजोन बिजनेस प्राइम एक अमेजोन की ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसी सर्विस है जो कि होलसेल, फॉर एग्जाम्पल B2B कस्टमर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो आपने जब सेल्स करनी है तो उसके लिए किया जाता है। अब इस हवाले से अगर आप देखें तो इसके अंदर ये यहाँ पर आप एक ये चीज देख लें कि पर यूजर वो कह रहा है कि ये इसमें 3 यूजर की ये प्राइस, 10 यूजर्स की ये प्राइस, एक तो प्राइसिंग है। उसके अलावा जो मेन चीज है, जो मेन डिफरेंशियल चीज है, वो है मेंबर्स ओनली ऑफर। मेंबर्स ओनली ऑफर के मतलब कि, हाँ जी बहुत बड़ा है, आगे आ जाओ। वो जूम करके ना फिर वो होगा थोड़ा। अब ठीक है, अब बेहतर है, आप देखो। हाँ तो मेंबर्स ओनली ऑफर का मतलब ये है कि ये ऑफर सिर्फ इन मेंबर्स के लिए अवेलेबल है जिन मेंबर के पास मेंबरशिप अवेलेबल है। ठीक है, जिसके पास ये मेंबरशिप अवेलेबल होगी उसको एक ऑफर नजर आएगी, जो ऑफर आम बंदे को नजर नहीं आती। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप आगे लेके चलें, Amazon बिजनेस प्राइम जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले Amazon जो है वो आम कस्टमर्स के लिए प्राइम कहते हैं उसको, Amazon प्राइम। Amazon प्राइम वीडियोस भी बनाता है, मूवीज भी बनाता है, डिलीवरीज भी फ्री देता है, $7-8 लेता है और फ्री डिलीवरीज देता है, तो लोग बड़े खुश हैं उस चीज से। तकरीबन ये कहा जाता है कि हर अमेरिका में हर 3 बंदे के बाद एक के पास Amazon प्राइम की मेंबरशिप है, जिसकी कॉस्ट $7-8 है। ठीक है, तो उसमें जो है वो मूवीज भी मिल जाती हैं, वो किसी कई दफा जो है वो फ्री स्टोरेज मिल जाती है, ऑनलाइन जो स्टोरेज होती है वो मिल जाती है डॉक्यूमेंट से, तो वो एक कस्टमर के लिए एक एज है। जो बिजनेस प्राइम इन्होंने बिजनेसेस के लिए स्टार्ट किया कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे बिजनेस कस्टमर्स हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या कोई ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए कोई चीजें खरीदनी है, तो वो भी हमसे खरीदें। जैसा कि पाकिस्तान में जो है मेट्रो है। ठीक है, मेट्रो को ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो नॉर्मली तो कर रहा है, लेकिन वो दूसरे बिजनेसेस को भी डिलीवरीज भी देते हैं, शॉपकीपर्स को भी डिलीवरीज देते हैं। ठीक है, अगर आप मेट्रो को देखें तो वो एक बिजनेसेस के लिए उन्होंने अपनी एक बनाया, तो वो एक उन्होंने सर्विस बनाई और उस पर वो चल रहा है। सेम इसमें अमेजोन बिजनेस प्राइम, इसे कहते हैं अमेजोन बिजनेस प्राइम। अमेजोन बिजनेस कह लें, इसको अमेजोन बिजनेस प्राइम कह लें, ठीक है, कोई भी इसको आप नाम दे सकते हैं। अब अमेजोन बिजनेस प्राइम जो है ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए है, कि जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल यूके में कोई यूके का कोई बिजनेस ओनर है, मतलब यूके की लिमिटेड कंपनी है, वो अप्लाई करेगी। यूएसए में एलएलसी ओनर है, एलएलसी की बेस पे अप्लाई किया जाता है, तो फिर ये अकाउंट मिल जाता है आपको, बड़ी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर यूजर्स हैं कि आपने 3 यूजर, जैसे अब यूजर की ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने जूम इंस्टॉल किया, जूम पे आप क्लासेस जो ऑनलाइन लोग ले रहे हैं वैसे भी, तो अब इसके अंदर मैं अपने यूजर्स ऐड कर दूं,
ठीक है, किसी को मैं रिकॉर्डिंग शेयर की परमिशंस दे दूं, किसी को जो है वो मैं आपको अटेंडेंस लगाने की परमिशन दे दूं, डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस मैं इसमें दे सकता हूँ। तो जितने यूजर आप ऐड कर सकें उसके हवाले से इन्होंने एक बनाया कि 3 यूजर ऐड करने हैं 3 कर लो, 2 करने हैं 1 करना है 10 करने हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज के लिहाज से इसको प्लस और माइनस कर लो। अब बिजनेस प्राइम में जो मेन चीज है वो मेंबर्स ओनली ऑफर, कि ऑफर्स ऐसी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, करना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मेंबर्स अगर ऑफर है, बिजनेस प्राइम अवेलेबल है, जब आप बिजनेस प्राइम को लॉग इन करेंगे तो उसका जो ये वाला जो कलर है ऊपर ये ब्लू हो जाएगा और यहाँ पर बिजनेस लिखा आएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखें तो ये ब्लैक है आम कस्टमर्स के लिए। तो जो मैंने एक नया ब्राउजर बनाया, तो नया ब्राउजर का मतलब एक नई मैंने गूगल प्रोफाइल बनाई। गूगल प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, गूगल पे लिखेंगे सिंपल कि गूगल प्रोफाइल, ये यूट्यूब पे लिखेंगे गूगल प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, तो आपको, या क्रोम प्रोफाइल, ठीक है जी, तो आपको समझ आ जाएगी कि डिफरेंट, जैसे इसके अंदर मेरे और मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं, तो यहाँ मेरी एक्सटेंशन और हैं, तो मैं यहाँ पे कोई और चीज लॉग इन कर लूँ, यहाँ और चीज, तो ये दोनों ब्राउजर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। तो अब ये वाला ब्लैक है, जैसे ही इसको मैं यहाँ पर साइन इन करके इसको मैं लॉग इन करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा। ओके जी, ये ब्लू होके तो यहाँ पे ये ब्लू नजर आए। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसके आगे जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आइटम है, जैसे ये वाली आइटम है, ये अभी मैंने ये आइटम बैठे बैठे ढूंढी है, आपसे मैं कह रहा था ना मैं, तो मैं ये ढूंढी, तो कैसे ढूंढी ये बता देता हूँ। अब ये कॉपी की मैंने, ये सेलर, ये एसएन कॉपी किया यहाँ से। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लंदन का ही पोस्टल कोड लगा हुआ है और यहाँ पर 13 ऑफर्स हैं और 173 जो है वो सबसे कम बिक रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर ये तो बिक रही है 139 की, यहाँ बिक रही है 173 की। प्रोडक्ट सेम है, एसन सेम है, इसे कहते हैं विद इन वन एसन। ठीक है, आप प्रोडक्ट को बेचें, एसन चेंज नहीं हो रहा, ASIN चेंज नहीं हो रहा, एसन एन एक ही है। बिजनेस प्राइम से खरीदना है, अमेजोन पे बेचना है, बिजनेस प्राइम से खरीदना है, अमेजोन पे बेचना है। इसे कहते हैं अमेजोन टू अमेजोन बिजनेस प्राइम से ड्रॉप शिपिंग करना। यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 139 की खरीदूंगा और 173 की बेच दूंगा, एसन सेम है। और ये वाली ऑफर सिर्फ उसको नजर आएगी जिसके पास मेंबरशिप है बिजनेस प्राइम की, और बिजनेस प्राइम की मेंबरशिप बिजनेस ओनर्स के लिए है। आम कस्टमर के पास तो लेने की उसको जरूरत ही नहीं है ना, वो लेगा ये, ठीक है, वो तो यही वाली मेंबरशिप लेगा। अब यहाँ पर तो 173 प्राइस लिखी आ रही है, क्लियर है जी यहाँ पे, तो 173 पाउंड की ये बिक्री है, और यहाँ से हम 139 की इसको सोर्स कर लेंगे, 139 की मिल रही है। अब यहाँ पे क्या है कि 139 की मिल रही है और अमेजोन सेलर है, और टोटल सेलर्स हैं 14, और यहाँ पर टोटल सेलर्स हैं 13। तो यहाँ पर 14th जो बंदा है वो अमेजोन देखें ये लिखा आ रहा है सोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन, कि अमेजोन ही सोर्स कर रहा है, अमेजोन ही फुलफिल कर रहा है। तो अमेजोन की ऐसी ऑफर्स अपने बिजनेस कस्टमर्स के लिए जिसमें ये चीपेस्ट प्राइस समझ लें, कि होलसेल रेट आप समझ लें किस्म का, तो उसने कम प्राइस में उन लोगों को दे दी है, तो आप यहाँ से खरीद के जो है वो आप खरीद सकते हैं, और आम बंदे के लिए वो चीज अवेलेबल है। इसमें वैट इंक्लूड है, ये लिखा हुआ है सामने, ये देखें, एक्सक्लूडिंग वैट 115 हाँ, हमारा इंक्लूडिंग ये वाली प्राइस है। ठीक है जी, इसमें भी अमेज़न की वही प्राइस है जो बाकी सर्विस के अमेज़न उसी प्राइस में करेगा सर्विस, नहीं उसकी अपनी प्राइस कम ही होगी। हाँ जी, ये देखें, ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे इसको देखने में कोई मसला है, ये काला है, ये नीला है, ये फर्क है, और यहाँ पे अमेजोन है, अमेजोन नहीं। वहाँ पे अमेजोन जो है वो नहीं बेच रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो बेच रहा होगा। हाँ जी, कुछ प्रोडक्ट्स होती है ना कि वो अमेजोन पे भी बेच रहा होगा। हाँ हाँ, मतलब ये बस ये देखना है आपने, ये रिकॉर्ड नहीं, 1 पीस भी ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा नहीं ले सकते। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये देखें बस आप, ये नीला काला क्लियर है। मेन चीज तो ये है ना, ये देखने में समझ आनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये थोड़ा और टेक्निकल होता जाएगा, जैसे से आप यहाँ तक आपने स्टेप बाय स्टेप सुनना है, आगे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, अब आप यहाँ से खरीदेंगे 139 की, 173 की बेच देंगे। अब यहाँ पर अगर आप दो चीजें देखें
तो यहाँ पर जो ये मेंबर्स है, ये वाला अप टू 3 यूजर्स, अप टू 10 यूजर्स, अप टू 100 यूजर्स, ठीक है जी, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट डिफरेंट ये मेंबरशिप कॉस्ट है। होगा ये कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं बाइंग की, खरीदने की लिमिटेशन हर आइटम पे डिफरेंट होती है। हो सकता है कि इसके ऊपर जो लिमिटेशंस हो वो कम हो, वो कहे कि मेरे पास ज्यादा आइटम्स नहीं है, ठीक है, तो ये इस पे लिमिटेशंस कम है। इस पे कितनी लिमिटेशन है वो 10 लगा के चेक कर लें। अगर आप इसका कीपा इंस्टॉल करें, कीपा भी आपका स्टॉक रिवील कर देता है। कैसे? कीपा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे रिवील्ड बाय स्टॉक, अगर मैं उस क्रोम में करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इतना स्टॉक ही इसके पास, कि मतलब इतनी आप पर यूजर बाय कर सकते हो। अब आपके पास 10 फॉर एग्जांपल इस पे लिमिट है 10 प्रोडक्ट्स की, 10 प्रोडक्ट्स की लिमिट है, तो आप 3 यूजर की मेंबरशिप है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। ओके, आपको 10 यूजर की परमिशन है तो आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। अब ये जो आप 100 प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। अब ये बाइंग की जो लिमिट है, ये आपकी जो लिमिटेशंस आती हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वीकली होती है, कि एक वीक के बाद लिमिट रिफ्रेश हो जाती है। किसी केस में 1 डे की होती है, किसी में 7 डेज, किसी में 30 डेज की, लेकिन 98% 95% ये वीकली होती है लिमिट, कि हर वीक के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगी आपके लिए, फिर आपके लिए वो 10 प्रोडक्ट्स खरीदने के आप खरीद सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब आ जाए कि इसकी हमने हंटिंग कैसे करनी है। देख रहे हैं? एक मिनट, सबको। अब मैंने यहाँ पे कीपा की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, करने के बाद अब यहाँ पर 5 ऑर्डर की लिमिट आ गई, कि मैक्सिमम 5 आइटम्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब 5 दफा खरीद सकते हैं उसको, एक यूजर। 15 हाँ जी, 15 दिन की नहीं है, वीक की होगी। दिन में 5 खरीद लेगा तो कोई यूजर आगे नहीं खरीद सकता। वो दोबारा छठी दफा नहीं खरीद सकता। तो मैक्सिमम ऑर्डर की जो लिमिट है वो यहाँ पर ये कीपा की जो क्रोम एक्सटेंशन है वो रिवील कर देती है। तो आपका क्रोम एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो वो रिवील कर देगी। ये इजीएस्ट पार्ट है। बाकी आप इसका ऐड करके देखिए, जितना स्टॉक ऐड हो जाए उतनी लिमिट है। हाँ जी, अगर इनके हम 3 यूजर्स के बाय परचेज कर लेते हैं, इनके 15 पीस हम पर वीक में खरीद सकते हाँ हैं। जी, तकरीबन पर वीक में। अब हो सकता है कि मंथली हो, वो कैसे करेंगे? वो कम्युनिकेट करके इनसे चैट करके, ठीक है जी। हाँ जी, अब यहाँ तक क्लियर है चीज, स्टॉक पता चल गया कि स्टॉक कितने लिमिटेशन है, ठीक है। अब होगा क्या, होता ये है कि अब हुआ ये हुआ है, बल्कि होता नहीं, ये आपने करना है, मिस्टेक होनी है आपसे, कि आपने गलत एनालाइज करके स्टॉक के ऑर्डर ले लेने। एक स्टूडेंट ने इसके 150 पीसेस के ऑर्डर ले लिए इस तरह की किसी आइटम के, और वो खरीद नहीं सक रहा है अमेजोन से, वो न्यू था, इसलिए न्यू एंट्रेंट के लिए अमेजोन को लॉक किया जाता है कि अमेजोन टू अमेजोन ना करें। आप कई दफा गलत एनालाइज कर लेते हैं कि आप देखते हो कि वो स्टॉक ज्यादा है, कम है, तो आप वो खरीद नहीं सकते, ऑर्डर आप खुशी खुशी में ज्यादा ले लेते हो, तो वो फिर आप ऑर्डर फुलफिल कैसे करोगे। इसलिए हमेशा अमेजोन टू अमेजोन जो है वो न्यू बीज के लिए, जो नए लोग हैं जिन्होंने अमेजोन पे अभी सेल्स स्टार्ट नहीं की, वो इस पे ना आए, वो थर्ड पार्टी से फुलफिल करें, अपने ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस से गुजरें। जब वो प्रोसेस से गुजरेंगे उनको गुड एंड बैड थिंग सामने आएंगी, वो कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी, कभी सप्लायर ऑर्डर कैंसिल करेगा, कभी आपकी जो है कभी वो जल्दी नहीं भेजेगा, कभी लेट भेजेगा, ठीक है। तो आपको सिचुएशन क्रिएट होगी, जब आप उन सिचुएशन से गुजरेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, ठीक है। फिर आपको सिचुएशन आपको टैकल करना आएंगी। शुरू में ये सिचुएशन अमेज़न पे आ सकती है, ओके जी। अब इसकी आ जाएंगे, इसकी हंटिंग कैसे करते हैं। इस एक प्रोसेस की अमेज़न टू अमेज़न में जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, ये उसमें एक पार्ट है, ये एक पार्ट हमने मतलब इसमें हमने हंटिंग कैसे करनी।
इसकी हंटिंग जितनी सिंपल है वो इतनी सिंपल है कि जैसे अभी क्लास हुई थी, मैं बैठा हूं तो मैंने उतनी टाइम में इसकी प्रोडक्ट हंट कर ली, ये वाली। ठीक है, ये इतनी आसान है, मतलब इतना टाइम लगता है आपको हंटिंग में। इसका हंटिंग जो है ना वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सप्लायर नहीं ढूंढना, वो तो हाँ ऑलरेडी जी, हमारे पास है। हाँ जी, सप्लायर नहीं होता है। अब इसमें किसी भी सेलर को ओपन करते हैं, इसकी सेलर आईडी कॉपी करते हैं, डाटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर। अब इसकी सॉरी ये जो है यूके सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पर आप इसमें सिर्फ एक फिल्टर लगा लेते हो, एंड दैट इज Amazon ऑटो स्टॉक, कि उस पे Amazon ऑटो स्टॉक हो। ठीक है, अब ये बिजनेस प्राइम का ही मेरा है। अब यहाँ पर बिजनेस प्राइम मैंने ओपन किया, मैं देख रहा हूँ कि जिसके अंदर Amazon बिजनेस प्राइम के ऑफर नजर आए, अब इसमें Amazon बिजनेस प्राइम नहीं है, इसमें भी Amazon बिजनेस प्राइम नहीं है, इसमें Amazon बिजनेस प्राइम है। ये देख रहे हैं, ये लिखा है सोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड बाय Amazon। अब मैं इस सेशन को कॉपी करूंगा, कॉपी कॉपी करके मैं किसी आम ब्राउजर में किसी में भी ओपन करके चेक करूंगा। लेकिन हमने फिल्टर ब्राउज़र स्टॉक नहीं किया था Amazon। वो बिजनेस प्राइम ओपन किया हुआ ना मैंने। कीपा जो है वो एज अ नॉर्मल यूजर देखता है, एज अ बिजनेस यूजर नहीं देखता चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर आए तो ये 15 की बिक रही है, 15.48 की, और यहाँ मिल रही है 10.99 की। आपने किसी भी सेलर को ओपन करना है, उसकी सेलर आईडी पुट इन करनी है, Amazon ऑटो स्टॉक कर देना, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट्स निकलते जाए उसको दोनों एसन में चेक करते रहना, किसमें Amazon है, इसमें नहीं है, Amazon है नहीं है, उनको आप लिस्ट डाउन करते हैं। ये आपकी हंटिंग हो जाएगी Amazon पे। ये बहुत आसान है। ये तो डेली की आप कहोगे ना 500 आइटम निकालनी, 500 आइटम भी निकल सकती है, आप निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है। ठीक है, जैसे ये देख, इसमें फिर Amazon अवेलेबल है, ये 2 की मिल रही है, इसको कॉपी करूंगा मैं, इसको किसी दूसरे में चेक करता हूँ। अब इसमें जो है, इसमें Amazon नहीं है। ठीक है, इसमें किसी और के बाय बॉक्स है, 2.68 है, तो यहाँ पे 2 की मिल रही है, तो 2 की खरीद के 2.68 की बेच देनी है। अब यहाँ पर फिर Amazon, ये आपने ये देखना है, ये देख रहे हैं। उसके बाद ये है 9.99 की कॉपी करनी है। अब Amazon टू Amazon में ये जो मेथड बता रहा हूँ आपको बिजनेस प्राइम से प्रोडक्ट्स वाला, इसके अंदर ज्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स आपको इस सिचुएशन में मिलेगी वो बेस्ट सेलिंग होती है। उसमें रिव्यूज, बेस्ट सेल्स रैंक, ये देखने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ प्राइसिंग देखते हो बस, कि यार ये प्राइस मेरी रेंज में है, मुझे इसमें 10%, 15%, 20% बच रहा है, देन गो फॉर इट। नहीं बच रहा तो रोक दो। अगर सेल्स आपको बच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देन गो फॉर इट। आपने सिर्फ यही मैनेज करना होता है इसमें। आपने ये नहीं देखना होता कि इसके रिव्यूज कितने हैं, इस पे सेलर्स कितने हैं, इस पे कौन, ये देखने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है जी, इसे कहते हैं Amazon टू Amazon का पहला मेथड। इसमें कंफ्यूजन है तो बता दें, ये तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बड़ा आसान है ये। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछे या लिख के पूछ ले इसके बारे में, अगर क्वेश्चन है। इतना जितना मैंने बता दिया, आगे इसका अगला कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, अपना माइक खुद ही म्यूट अनम्यूट कर लें। जी सीमा आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। जी जी बोले बोले। जी सर, मैंने इसका एक तो ये पूछना था कि मेंबरशिप का, कि अगर हम नहीं लेना चाहें, बिकॉज शुरू में तो अभी हंटिंग ही करनी है, लेना तो पड़ेगा, हो इसके लिए जाए। नहीं होगी। अभी आप देखते जाएं। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई समझ नहीं आई तो अगली क्वेश्चन नहीं पूछना, नहीं तो फिर मैं डी ट्रैक हो जाऊंगा, फिर मैंने काफी सारी चीजें आज याद की हैं, बतानी है आपको। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाएं, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन करते। आज बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी आपके सामने जो जुगाड़ी भी होंगी। ठीक है, तो इसलिए वो तो आपको जो है ना वो जरा करना है, रेडी रहना है। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरे मेथड पे। अब बिजनेस प्राइम नहीं चाहिए, बिजनेस प्राइम वाला खाता खत्म, यहां तक क्लियर है। अब यहां से इसके आगे अगले मेथड्स में बिजनेस प्राइम नहीं चलता। कैसे?
अब आप क्या करते हैं दूसरे मेथड में, कोई भी आइटम सर्च करते हो, नेस्ले, नीडो, पेप्सी, कोक, कोई भी जो जो रनिंग आइटम या जो रनिंग ब्रांड, फेमस ब्रांड, जो जो आपके जेहन में आता है वो आप सर्च करते हो। सर्च करके आप उसमें से ऐसी आइटम्स देखते हो जो आइटम्स आपको लगेगी ये 2 दफा लगी हुई है। अब जैसे ये वाला डब्बा भी 2 दफा लगा हुआ है 24 का। अब ये वाली जो हंटिंग मैं बता रहा हूँ ये आपकी होगी मैनुअल हंटिंग। ये इसमें कोई टूल्स, आपको कोई चीज नहीं काम नहीं करेगी। यहाँ पे मैनुअली आपने सर्चेस करनी है। कोई भी आइटम, जैसे ये वाली आइटम है, ये 32 की मिल रही है इस वक्त, बिक रही है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहता है ये वाला, क्योंकि इसको मैं अक्सर देख रहा होता हूँ। अभी 31, 32, 30 की 2 की अमेजोन बेच रहा है। यही आइटम यहाँ से 12 की मिल जाती है। 12 की, इसके आपने 2 पीस खरीद के एक एसन से दूसरा एसन, से कहते हैं इंट्रा एसन ड्रॉप शिपिंग करना। एक एसन से चीज उठानी, दूसरे एसन पे भेज देनी। किसी में क्वांटिटी का फर्क होगा, किसी में पैकेजिंग का फर्क होगा, एसन डिफरेंट होता है। जैसे इसके अंदर एसन डिफरेंट है। तो ये पैक ऑफ 2 है तो हाँ जी, इसमें 2 पीस खरीद के भेज देना। क्वांटिटी पे। अलग अलग होगा तो। हाँ जी, एसन लैदा। जैसे इसका एसन लैदा है, ठीक है। अब इसका एसन क्या है, इसके एंड पे ये YJ आ रहा है एंड पे, और इसके एंड पे F6 आ रहा है। एसन डिफरेंट होता है, ये तो क्लियर कट है। एसन जो है ना वो हर वेरिएशन का, इसका लैदा होगा, इसका लैदा होगा, हर वेरिएशन का भी लैदा लैदा। तो आपको एक वेरिएशन से उठा के दूसरे वेरिएशन पे, एक लिस्टिंग से उठा के दूसरे लिस्टिंग पे बेचने को कहते हैं इंट्रा एसन ड्रॉप शिपिंग का। इसके लिए अमेजोन बिजनेस प्राइम की जरूरत नहीं है, इसमें एज अ नॉर्मल यूजर ही आप खरीद सकते हैं। अमेजोन आम जो प्राइम है, अमेजोन पे आप खरीदें और उसको बेचते हैं। क्लियर है जी यहाँ पे? ओके। होती है, इस पे 4 की लिमिट है। ये लिमिटेशंस लाजमी देखनी है। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है कि कोई भी आइटम आपको अच्छी लगे, जो आपको ज्यादा लगे कि ये ज्यादा बिक रही है, ज्यादा अच्छी हो रही है, या ये लगे ये फेमस है, उसको नाम सर्च करते जाएं उसका। अगर उसके रिलेटेड 2 आइटम्स मिले, उसको लिस्ट डाउन कर लें। ये एक आइटम से उठा के दूसरे पे बेच रहे हैं, एक से उठा के दूसरे पे बेचते जाएं। इसके लिए बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं है। इसी अमेज़न से इसी पे लिस्ट कर दो। सिर्फ लिमिटेशन के लिए जो यहाँ से हमें पता चल गया कि 15 आइटम्स हैं, 10 है, जितनी भी है, लेकिन वो पर डे है, पर वीक है, या मंथ ये ज्यादातर पर वीक होता है, लेकिन करना हो तो अमेजोन से कम्युनिकेट करना पड़ता है, चैट करनी पड़ती है। अमेज़न से होगी जी, अमेजोन बताएगा किस पे पर डे limit है। की भी होती है। हाँ जी, ये तो लिमिट ऑर्डर पे नहीं होती है, क्वांटिटी पे होती है। ऑर्डर्स पे होती है, मतलब आप 4 ऑर्डर दे सकते हैं इसके। मैं क्वांटिटी जितनी भी लाऊं। नहीं, आप 4 ही खरीद सकते हैं, या 4 लदा खरीदने, या 4 ऐसे खरीदने। ऐसा भी जी ऐसा भी हो सकता है कि हमने अमेज़न को अमेज़न भी कर रहे हैं और साथ उसका कोई दूसरा सप्लायर भी देख रहे जी हैं। जी 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 कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक एक आइटम ढूंढ के, अब इसको कहते हैं अमेज़न टू अमेज़न। ये बड़ा पुराना तरीका है, ये अब का नहीं है। बिजनेस प्राइम को भी 6, 7, 8 माह हुए हैं, वो ज्यादा नया नहीं है। ये जो है ये काफी पुराना है, ठीक है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। तो ये डिफरेंट मार्केट में बड़ा इफेक्टिव है। नीदरलैंड में बड़ा इफेक्टिव नजर आएगा आपको ये जर्मनी में बड़ा इफेक्टिव, यूके में बड़ा इफेक्टिव नजर आएगा आपको। ये हर मार्केट में है ये, ठीक है। अब ये वाली जब लिस्टिंग आपने सेल करनी है, जिसको आप बेचने लगे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेल करना है, अब यहां पर आपने सिर्फ एक ही चीज मेक श्योर करनी है कि इसको 180 दिन हो चुके हैं। यहां पर 180 दिन हो चुके हैं कि नहीं हुए। अगर 180 दिन हो चुके हैं, देन गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी वेरिएशन नहीं क्रिएट हुई है। जब 180 दिन से पुरानी लिस्टिंग होती है, उस पे
सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन आने के चांसेस कम है। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर? तो होता ये है कि जब ये लिस्टिंग्स क्रिएट होती हैं, ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग लोग क्रिएट करते हैं, तो वो लिस्टिंग्स अमेज़न उसको ब्लॉक भी कर देता है। तो जो जो उसका सेल होता है सबको वायलेशन आ जाती है। इसलिए जब भी आपने बेचना है तो मेक श्योर करना है कि 180 डेज हो चुके हैं उसको। न्यू अकाउंट पे कर सकते हैं आप, न्यू 20 के लिए नहीं कर सकते। मतलब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी है पहले, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, वो कर सकते हैं आप। लेकिन अकाउंट में हम लोग कर सकते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। कोई सस्पेंशन वगैरह का इशू अमेज़न नहीं आएगा इंशाल्लाह। अमेज़न टू अमेज़न में यही मैं यूके में सिखा रहा हूँ सब कुछ आपको। ये अमेज़न टू अमेज़न बिजनेस प्राइम वाला और ये वाला ये यूएसए में नहीं करना। अमेज़न टू अमेज़न यूएसए में इसलिए नहीं करना आजकल, उसकी वजह ये है कि यूएसए में वायलेशन आती है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अमेज़न की क्लियर कट ये है कि आप रिटेलर यूज नहीं कर सकते और आप जो है वो कस्टमर को रिटेल नेटवर्क से ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकते कि सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, किसी रिटेलर का नाम नहीं जा सकता। ये ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है उसकी। वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, ड्रॉप शिपिंग कर लो। उसकी ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी में ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तो उसमें ये बिजनेस प्राइम से या अमेज़न से जब आप करते हो तो आप अमेज़न की ऑर्डर आईडी जब देता है अमेज़न, तो आप वो अमेज़न को दे देते हो कि ये ऑर्डर मैंने फुलफिल कर दिया है। तो अमेज़न उस पॉलिसी को ट्रिगर कर लेता है कि ये तो मेरे से खरीद रहे हो, ये ट्रैकिंग तो मेरी है। ठीक है, इसलिए ये यूके में ज्यादा इफेक्टिव। यूके में कर ली जाए तो, यूके में, कनाडा, मतलब कहने का मकसद है कि यूएसए के अलावा किसी भी मार्केट में, डजंट मैटर वो कौन सी है, सब में आप कर सकते हैं इसको। यूएसए में ये बड़ी इफेक्टिवली चल रही थी, लेकिन मैंने इसको 15 दिसंबर के बाद रोका है कि 15 दिसंबर से कि आप ना करें। ठीक है जी, तो आप ये यूएसए में फिलहाल ना करें। सर इसमें गेटेड का क्या सीन आएगा? जैसे आपने प्रोडक्ट निकाली हुई है गेटेड होगी, जैसे नीडो। हाँ जी, ये गेटेड है। गेटेड का तो अनगेटिंग लेता है वो तो, वो हाँ हाँ वो तो लेता है। ये सिर्फ हम हंटिंग कर रहे हैं आज। ओके। सर डमी ट्रैकिंग वगैरह का फिर कोई सीन नहीं, वो भी नहीं करें, वो भी नहीं करना रिकमेंडेड है। यूएसए में नहीं करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 2 मेथड बता दिए आपको। तीसरा मेथड, Amazon ऑटो स्टॉक फिल्टर लगाया। किसी भी ब्रांड का नाम लिखा, जैसा कि पैम्पर्स लिख लेते हैं कि उसके ऊपर 2300 आइटम जिस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, इस वक्त Amazon ऑटो स्टॉक है। ये है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि Amazon उस पे आउट ऑफ स्टॉक रहने की परसेंटेज क्या है। हम कहते हैं कि उसकी आउट ऑफ स्टॉक रहने की परसेंटेज 10 से 15% हो। 10 से 25 कर लेते हैं। 3 आइटम्स ऐसी निकली हैं जिसकी परसेंटेज बड़ी कम है Amazon आउट ऑफ स्टॉक होने की, लेकिन इस वक्त Amazon आउट ऑफ स्टॉक है। ये बात फॉलो की आपने? सर इस पे प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए। हाँ ना, जल्दी ये फिलहाल अनअवेलेबल है, लेकिन आप इस उम्मीद में आके सेल करते हो कि Amazon दोबारा आ जाएगा। हैंडलिंग टाइम इंक्रीज करके बैठ जाते हैं, 10-15 दिन 20 दिन का हैंडलिंग टाइम लगा के लिस्ट कर दी, तो आप वेट करते हैं Amazon की इन स्टॉक होने का। जैसे ही Amazon इन स्टॉक होता है, आप सारे ऑर्डर्स Amazon से फुलफिल करवा देते हैं। सर करना है फिर। इसलिए न्यू वीज के लिए नहीं करना। ये सारे मेथड याद रखने हैं कि हमें बताए गए थे, लेकिन आपने, मैं आपको जानबूझ के कह रहा हूं कि आपने थर्ड पार्टीज यूज करनी है पहले। रिपीट करने हैं। हाँ? ईबे करते हैं, रोशनी Amazon से अक्सर होता है ऐसे कि मतलब प्रोडक्ट इन स्टॉक ही है, वो सुबह हुई है शाम को जी आ जाती है। हाँ, इकट्ठी हो जाती है। तो आप Amazon का बिहेवियर देखते हो कि लास्ट 90 डेज में देखें ना आप कि यहाँ पे ये 10-12 दिन मैक्सिमम रहा है, फिर ये 4-5 दिन रहा है, फिर आ गया, फिर 4-5 दिन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो आप 8-10 दिन का हैंडलिंग टाइम डालकर आप ऑर्डर रिसीव कर लेते हो और आप Amazon का वेट करते हो। जैसे ही Amazon आता है, आप सारे ऑर्डर्स को दे देते हो। हाँ जी, हैंडलिंग टाइम आप इंक्रीज कर लेते हो। यहाँ तक क्लियर? ये हम पैटर्न देख लेते हैं कितने ऐसे हैं। हाँ, मतलब उसका बैक एंड पैटर्न देखना होता है।
तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपको हेल्प आउट करेंगी कल को फ्यूचर में, जब आप फील्ड में जाएंगे, चीजें कर रहे होंगे, जब आपको कस्टमर कहेगा कि मुझे आज सेल्स चाहिए, तो आपको क्या अच्छा मैं देता हूँ, तो आप ऐसे सेल्स उठा के दे दोगे। हाँ जी, इसको मैं बता देता हूँ कि एडवांस फिल्टर में आके मैंने सिर्फ इसमें एक फिल्टर लगाया अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, कि ऐसी लिस्टिंग जो अमेजोन के आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल इस ब्रांड की, या कोई ब्रांड भी लिख लें, जो फेमस बड़ा ब्रांड कोई भी लिख लें, और उसके बाद उसकी जो आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज है, जो भी इधर यहाँ पे थी, ये 10 to 25%, 10 to 30%, 10 to 15%, 0 to 15%, ठीक है। तो ये परसेंटेज हो उसकी आउट ऑफ स्टॉक लेने की। आप ऑर्डर्स लेते हैं, अमेजोन इन स्टॉक आता है, सारे ऑर्डर्स को दे देते हैं। 3 मेथड हो गए, ओके। सलाम जी बैठ। अगला मेथड ज्यादातर फर्नीचर्स पे काम करता है, लेकिन देख लेते हैं। आप कहते हो कि वो न्यू कंडीशन में वो आइटम की प्राइस लिखते हो कि न्यू कंडीशन में वो प्राइस है $90 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। किसी ब्रांड की भी लिख लें, कोई ब्रांड लिख लें, इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड लिख लें, फर्नीचर का ब्रांड लिख लें, कोई भी ऐसा ब्रांड। ग्रोसरी में ये नहीं होता, ठीक है। मतलब ये ऐसी चीजें जैसे ये फर्नीचर में हो जाएगा, और उसमें वो यूज्ड कंडीशन में वो मैक्सिमम $60 की मिल रही हो। आपको समझ आ रही है ना? फाइन प्रोडक्ट्स ऐसी आइटम ये यूज्ड में 69 की मिल रही है और न्यू में ये 99 की मिल रही है। होता क्या है कि इसमें ज्यादातर वेयर हाउस डील्स आती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर हाउस डील्स आती हैं। वेयर हाउस डील्स में क्या होता है कि वो वेयर हाउस डील्स में वो प्रोडक्ट मिल रही होती है, उस पे वेयर हाउस डील्स लगी होती हैं, मतलब कि वो अमेजोन पे रिटर्न आया होता है, उसकी पैकेजिंग हल्की सी डैमेज होती है, तो आप वो प्रोडक्ट वो ओरिजिनल होती है, प्रोडक्ट वो बिल्कुल ठीक होती है, वो आप कम पैसों में खरीद के भिजवा देते हैं एज अ न्यू। वो भी यूज कर सकते हो। उसके अंदर आगे अमेजोन पूछता है कि क्या आप इसकी पैकेजिंग चेंज करवाना चाहते हो, तो आप कहते हो हाँ पैकेजिंग चेंज कर दो, $5-7 की पैकेजिंग चेंज होगी, ठीक है। तो आपने पैकेजिंग चेंज करवा के उस आइटम को, कंडीशन वो न्यू ही है और वो आती रहती, 30 पीस 25 पीस 20 पीस वो रनिंग आइटम्स के अवेलेबल होते हैं, आप उसी से खरीदते हो और वहां पे बेच देते हो। प्रॉफिट पे एक तो ज्यादा होता है, और दूसरा आपने बताया कि ये फर्नीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे हाँ, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी वगैरह पे सर ये कंफर्म है कि पैकेजिंग का इशू है और कोई इशू हाँ कोई वो लिखा होता है उसमें। नहीं सर, वो आगे जाके आएगा जब हम ऐड पे बात करते रहेंगे सर। हाँ हाँ, वो पैकेजिंग चेंज करने का वहां पे आएगा। वो कोई और देखना अगर अवेलेबल हो तो। पैकेजिंग में नहीं था। हाँ एंड भी आता था ना कि लिखने करने भी वैसे ही भेजना, वो जो कर जाता है। हाँ हाँ, वो गलत वो गलत। तो इसमें वेयर हाउस डील्स का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं वेयर हाउस डील्स। हाँ, अगर आप उसको बढ़ा दें तो इनकी हम लिस्टिंग खुश होंगे, इस पे वेयर हाउस डील हाँ ज्यादा वेयर लगेगी। हाउस डील्स ये कर सकते हो कि उस पे आप वेयर हाउस डील्स हो, उस पे मैक्सिमम $90। सर ये भी दोनों मार्केट्स के यूज में है, पहले दूसरे वॉल्यूशन का ये सब कुछ किया था। अमेजोन की अपनी ट्रैकिंग डालना रिकमेंडेड नहीं है बस। ओके, समझ लगी? हाँ जी, लास्ट वन थर्ड मैच दोबारा इस पे शायद लगी होगी। ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर अमेजोन जो है वो यूज्ड आइटम वेयर हाउस डील्स लगी हुई हों, वेयर हाउस डील्स मतलब यूज्ड में पड़ा, उसकी पैकेजिंग चेंज हो, आप पैकेजिंग चेंज वाला आइटम वो खरीद के एज अ न्यू बेच देते हो सेम लिस्टिंग पे, इसमें लिस्टिंग चेंज नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप वहां पे आप हंस रही हैं। सर मुझे जुगाड़ वाला वर्ड याद आ गया, मैंने तो सोच रही थी मे बी ये वाला है, अच्छा, या अभी वो आना है।
Amazon बिजनेस प्राइम पे सिंपल जो रजिस्ट्रेशन करते हैं आप Amazon बिजनेस प्राइम से जब खरीदते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि बिजनेस प्राइम से खरीदते वक्त या बिजनेस प्राइम से जब आप Amazon से ज़्यादा आइटम्स खरीदें तो आपकी LLC या लिमिटेड कंपनी डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब यूके में एक कंपनी से खरीद रहे हो तो कोशिश करें कि वो Amazon से ही वो कंपनी खरीदना चाहिए, डिफरेंट हो जाए। एक तो ये, तो एक बिजनेस प्राइम जब आपका बन जाता है, फॉर एग्जांपल वो यूके में आपने बिजनेस प्राइम बना लिया, आपके पास मिल गया आपको, तो आप उसी डिटेल्स पे जर्मनी में भी ओपन कर सकते हैं। कैसे कि Amazon जर्मनी में लिखें कि Amazon जर्मनी बिजनेस प्राइम, आप इसी डिटेल्स पे जो आपने ऑलरेडी यूके में बनाया है तो लॉगिन किया था, वो ईमेल आईडी के साथ यहाँ पर इसको क्रिएट एन अकाउंट कर लिया, साइन इन टू बिजनेस प्राइम कर लिया, वही सेम अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, उसी लिमिटेड कंपनी पे। ओके, अब बिजनेस प्राइम से जब चीजें खरीदी जाती हैं, बिजनेस प्राइम से जब आप खरीद के भेजते हैं, अब बिजनेस प्राइम वाले जगह पे आपने मेंबर्स ओनली ऑफर देखना बहुत जरूरी है। अब मेंबर्स ओनली ऑफर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी में, यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में नहीं है। आप देखें जरा Amazon बिजनेस प्राइम कनाडा, ये देखें बिजनेस प्राइम नहीं है यहाँ पे। ओके, Amazon वो सॉरी मेंबर्स ओनली ऑफर नहीं है। इट्स मींस कि ये वो जो मैं बता रहा था कि वो ब्लू और वो ब्लैक वाली जो कहानी है वो यहाँ फिट नहीं होगी। ओके, वो यहाँ नहीं चलेगा। तो वो यहाँ पे क्या चलेगा, यूके में ये है, यूएसए में है, जर्मनी में ये है, फ्रांस में भी मेरे ख्याल नहीं है ये। आप सिंपल लिखोगे Amazon बिजनेस प्राइम, उस कंट्री का नाम लिखो आगे, आपको पता चल जाएगा। मेंबर्स ओनली है, अगर मेंबर्स ओनली ऑफर है गो फॉर इट, मेंबर्स ओनली ऑफर नहीं है तो नहीं, आप नहीं कर सकते। तो आप एक मार्केट का जो बिजनेस प्राइम बना हुआ है उससे अब यूएसए के बने हुए को कनाडा में लॉगिन करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन कनाडा की जो प्राइस है वो लहदा देनी है आपको। यूके में जो किया है, यूके वाली डिटेल्स पे ही आप जो है वहां पे कर सकते हो, जर्मनी में भी। तो जर्मनी में जो मिलेगा उसकी प्राइसिंग लहदा है, वो लहदा आपको चार्ज करेगा जो भी प्राइस है उसकी। पहला माह फ्री होता है, फर्स्ट 30 डेज ट्रायल मिलता है, तो फिर आपसे 30 दिन के बाद वो पैसे चार्ज कर लेता है और 1 साल की मेंबरशिप होती है ये बिजनेस प्राइम की। बाकी जो चीजें सारी की सारी मैंने बताई हैं वो उसके लिए आपको बिजनेस प्राइम की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। एक एलएलसी पे एक से ज्यादा बन सकते हैं? नहीं बनाने चाहिए, बन तो सकते हैं लेकिन बनाने नहीं चाहिए क्योंकि Amazon पे हाँ यूपी में सर नहीं बनाने चाहिए हर जगह पे। जी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, प्राइम अकाउंट ब्लॉक होने के, सस्पेंड होने के किस क्या बेसिस? Amazon बिजनेस प्राइम के Amazon पे जब भी बाय करेंगे आप, उसके मेन रीजन ये है कि अगर आप रिफंड ज्यादा डिमांड करें। ज्यादातर लोग Amazon से रिफंड डिमांड करते हैं कि मुझे रिफंड दे दें, मुझे मिला नहीं था। इस वजह से Amazon ने बिजनेस प्राइम पे उसको ब्लॉक करने का कहा हुआ कि ब्लॉक कर देता है बार बार आपको। अब जब जैसे ही आप कुछ रिफंड अप्लाई करते हैं, कोशिश करें कि रिफंड अप्लाई ना करें, क्योंकि पहले Amazon बिजनेस प्राइम पे रिफंड देता था। जितने भी आप ऑर्डर्स लेते थे वो डेली के फॉर एग्जांपल $10,000 की सेल है तो वो $5-6,000 रिफंड ले लेते थे कि मुझे मिला नहीं है। तो वो रिफंड तो Amazon ने उसको करने के लिए अब Amazon की पॉलिसी है कि उसने रिफंड देना है। तो जैसे ही आप थोड़े से ज्यादा रिफंड अप्लाई करते हैं वो आईडी ब्लॉक कर देता है, इसलिए रिफंड ना दें। हाँ जी, और क्वेश्चन? बड़ी बल्क लगा लेना एक महीना, उसका रिफंड ले लेके दूसरे मैनेज हो जाए, दूसरी साइड पे जो रिफंड देने पड़ते हैं। हाँ ऐसा वैसे हाँ कर लो जी। और बोले क्वेश्चन किसी का? सर एक मिनट हाँ जी, है किसी को क्वेश्चन इस रो में? सबको समझ आ गई? हाँ जी, आपको आ गई? हाँ जी सर ये सोल्ड बाय Amazon जो है आपने कहा कि उससे हमने लेना है, ठीक है, हम किसी और दूसरे ऐसे सर्विस नहीं ले सकते Amazon पे? ये सारी वो ऑफर्स होती हैं जिसमें Amazon बैठा हुआ होता है।
क्योंकि प्राइम के अंदर सारी ताकि आपको फास्ट डिलीवरी मिल जाए। लेकिन प्राइम के अलावा अगर हम उसी में जा रहे हैं ऐसा नहीं एसेंट्रेशन तो वेरी हाँ जी, आप दूसरे सेलर से ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोले। सर एक आईपी पे चाइल्ड अकाउंट हमारा चल रहा है सेलर सेंटर हाँ जी, और उसी पे हम बाइंग कर रहे हैं। हाँ जी, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ जी, क्लियर है आपको? तो बिजनेसमैन की हम चाइल्ड से हाँ, चाइल्ड एक्सेस बना सकते हैं। से हाँ जी बोले। कार्ड वाले जो ये चीज है ठीक है कि हम उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, ये इस पे तो नहीं अमेज़न ट्रिगर होता? कुछ भी नहीं। अकाउंट डिफरेंट नहीं होते सेलर और बायर? हम्म, बायर और सेलर डिफरेंट होगा? हाँ डिफरेंट होता है, ईमेल आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। सेम हम access दे सकते हैं। आपने जो सेलर आईडी होता है ना, जो सेलर अकाउंट होता है आपका, मेन सेलर अकाउंट होता है, उस ईमेल आईडी पे कभी भी खरीदते नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं abclimited@gmail.com, उस पे आप कभी भी उस ईमेल आईडी पे आप अमेज़न से कोई चीज नहीं खरीदते, कोई अकाउंट नहीं बनाते खरीदने का। उसकी वजह ये है कि इसलिए नहीं बनाया जाता, नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जब खरीदते हैं ना, जब आप चीजें, तो अगर आप कोई चीजें ज्यादा खरीदें या कोई रिफंड ले लें, कोई भी इशू आ जाए बाइंग के दौरान, अगर आपकी वो आईडी ब्लॉक करता है तो सेलर आईडी ब्लॉक हो जाती है। वैसे कि डाटाबेसेस दोनों अलग अलग है, बाइंग की अलग है, सेलिंग की अलग है, लेकिन ये नॉर्मली की नहीं जाती, नॉर्मली इसको अवॉइड किया जाता है, हर पर्सन इसको अवॉइड करता है, इसलिए वो वाली ईमेल आईडी नहीं यूज करते कभी भी। जी निहाल, आप बोलें। निहाल। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। जी समीर हाशिम बोलें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने ऑर्डर डिस्पैच कर दी और हमारे मतलब स्टॉक की लिमिट पूरी हो गई है, तो उसके बाद हम किस तरह ऑर्डर को फुलफिल करेंगे? और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मार्केट में इस तरह के लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि अनलिमिटेड बाइंग वाला अकाउंट हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सर वो वाकई सही होता है या दो नंबरी होती है? जी वो खरीदते हैं, बेचते हैं जी। Amazon बिजनेस प्राइम में होता ये है कि जब आप ज्यादा बिजनेस प्राइम्स बनाते हैं ना, 10 15 20 बनाते रहते हैं, तो वो नॉर्मली वो रियल डिटेल्स पे नहीं बनाते, वो फेक डिटेल्स पे बनाते हैं। तो जब वो फेक डिटेल्स पे बनाते हैं तो वो किसी ना किसी कंपनी की बेसिस पे आपको अनलिमिटेड बाइंग मिल जाती है, कि वो ये लिमिटेशंस शो नहीं करता। तो इसलिए वो फेक डिटेल्स पे यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, मैं उसको नहीं कहूँगा कि आप उसको बनाएं। उसकी मेन वजह ये है कि जब आप बनाते हैं ना, जो बिजनेस प्राइम बनाते हैं, तो आप इतनी सारी बाइंग कर लेते हैं, किसी के नाम पे बाइंग कर लेते हैं। जब आप किसी के नाम पे वो चीज प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और उस सेल्स हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, बाइंग हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, तो वो वाली अपनी हिस्ट्री अपने टैक्स रिटर्न में सबमिट नहीं कर रहा कि मैंने ये टैक्सेबल, वो मैंने ये चीजें बाई की हैं, तो वो उसके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये अपनी डिटेल्स पे आप जैसे मर्जी करें। जी सबिहा, आप बोलें। सर एक्चुअली सर, जी बोलें। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो क्लियर करें आप। क्या क्या बोलें? सर वो ये था कि अगर हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है और सर अभी एक वीक भी नहीं हुआ और हाँ। सर जो हमारा स्टॉक है वो एंड हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर लिमिट पूरी हो चुकी है, तो सर उसके ठीक बाद है। हम ऑर्डर को किस तरह फुलफिल करेंगे? उसके बाद ऑर्डर आपके पेंडिंग में अवेलेबल है, Amazon नहीं पे सर, ऑर्डर आए हुए हैं आपके पास कि आने लेने हैं? और सर मैं सपोज एक बात आपसे पूछ रहा था कि अगर इस तरह हो जाए कि हमने मतलब हमारी लिमिट ही पूरी हो चुकी है और अभी हफ्ता पूरे होने में भी 2-3 दिन पड़ेंगे, तो जी उस आप सूरत में हम लोग मतलब कुछ ऑर्डर्स आप कैंसिल कर सकते हो अगर आपकी लिमिट पूरी नहीं हुई। अकाउंट हेल्थ में हमने ये देखना है। और दूसरा ये है कि आप जो है वो ये कर सकते हो कि आप उसको फिलहाल उसको मार्क शिप कर दो, लेकिन जैसे ही आपके पास ट्रैकिंग आए तो आप दोबारा अपडेट कर दो। यही हाल है, इसके अलावा कोई। क्लियर है सर, शुक्रिया। सबिहा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, आपने बताया इंट्रा एसन ड्रॉप शिपिंग, तो वो हम ये वी आर नॉट डूइंग ऑन बिजनेस प्राइम, ये तो नॉर्मल उस पर हम करते हैं? हाँ जी, बिजनेस प्राइम सिर्फ पहले मेथड के लिए है जो मैंने बताया। तो सर ये बताया आपने कि जो 2 पैक्स में चीजें हैं वो हमें सिंगल में उसको हंट करना है। सिंगल में हाँ मिल जाए तो आप वो भेज दें, या मतलब एक एशियन से उठा के दूसरे एशियन पे, Amazon पे चीज को सर्च करते रहें, अगर वो अवेलेबल है तो उसको सस्ती है तो वो बेचते हैं उसको। तो लेकिन सर इसमें सॉफ्ट अप्रूवल की जरूरत है आपके अकाउंट के लिए, या ये इसको हम सारी चीजें विदाउट? जो आप करते हो ये आफ्टर 3 मंथ्स करते हो, कोशिश करते हो कि सॉफ्टवेयर वाला टाइम गुजार दें आप। 3 माह के बाद ये चीजें आप स्टार्ट करें, अभी आप ना कीजिएगा, ठीक है? तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं
तो वो जी। सॉफ्ट वाले फार्मूलाज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सोर्सिंग अमेजोन से कर सकते हैं। जो पुराने अमेजोन ऑलरेडी सेलर हैं, जो अमेजोन पे जिनको प्रैक्टिस है ऑलरेडी ऑर्डर फुलफिलमेंट की, वो न्यू अकाउंट पे काम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सॉफ्ट अप्रूवल के थ्रू ही जाएंगे। सोर्सिंग अमेजोन से हो सकती है, न्यू बीज के लिए रिकमेंडेड नहीं है। एक चीज क्लियर है कि अमेज़न आपकी सेल हिस्ट्री पे आपका कौन सा स्पेंड नहीं करता। नहीं। जी सबिहा, क्लियर? जी सर, ये वाला क्लियर है। और एक और क्वेश्चन है, आपने बताया कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज चेक करें आप, हाँ जी। तो उसमें जो परसेंटेज है 10 to 20% आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। थोड़ा वो वाली चीज सर मुझे समझ नहीं आई, वो आप प्लीज रिपीट कर दें। वही है कि उसमें हम ये कहते हैं कि अमेजोन उसमें यूजुअली 10 से 20% 90 दिन में आउट ऑफ स्टॉक रहा है। 90 दिन में जो 90 दिन है उसमें से शायद वो 15 से 20 दिन जो है ये वो आउट ऑफ स्टॉक रहा है, बाकी दिन वो अवेलेबल था। तो हम इस फोरकास्टिंग कहते हैं कि फोरकास्ट कर लेते हैं कि अमेजोन दोबारा इन स्टॉक आएगा। जी ठीक है। नहीं सर, सॉरी, मुझे नहीं, यानी आप ये मुझे आई कांट अंडरस्टैंड कि जब ये वाली प्रोडक्ट्स आएंगी जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा 10 to 25%, जी आप तो रिकॉर्डिंग उसको दोबारा देखिए, फिर क्लियर होगा आपको। ऐसे चीजें क्लियर नहीं होंगी, 5-6 चीजें आप कंफ्यूज कर देंगी। हम्म। ठीक है, फोरकास्टिंग कहते हैं कि फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि अमेजोन दोबारा इन स्टॉक आएगा। हाँ, ओके। ठीक कुछ दिन है, सीमा आप बोलें। जी सर मेरा एक सवाल इन्हीं से निकला था, ये था नहीं। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल अगर आउट ऑफ स्टॉक गया वो 10 से 15 लाइक परसेंट ना, अगर वो अब नहीं आता तो फिर उसका कोई हल होगा? जी अगर वही जी। अमेजोन आता ही नहीं दोबारा? हाँ जी, अगर आता ही नहीं है दोबारा तो फिर आप उसको विद कुछ ऑर्डर्स आप कैंसिल करेंगे और कुछ ऑर्डर्स आप उसको मार्क शिप करेंगे और वेट करेंगे अमेजोन की इन स्टॉक आने का। जैसे इन स्टॉक आएगा आप दोबारा ऑर्डर शिप कर देंगे। सही। अच्छा सर, मेरे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन सर। एक तो ये था सर कि हमने प्राइम जो आपने बताया था कि बिजनेस प्राइम, उसमें अगर मैं एक सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ, आपने मुझे हमने बताया कि एक बंदा ही बाय कर सकता है, उसका कुछ समझ नहीं